पहली बार राम भक्तों से छल उजागर हुए करीब 1 महीना पूरा हो चुका है। पहली बार विवाद के केंद्र में रहे चंपत राय ने चुप्पी तोड़ी है। राम भक्तों के नाम चिट्ठी जारी की और इसी तरह एसआईटी को लिखा चंपत राय का पत्र भी सामने आया, जिसके बाद से अयोध्या में हलचल फिर से बेहद तेज हो गई। ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने चंपत राय से मुलाकात की। आज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज चंपत राय से मिले, तो इससे पहले अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन और ट्रस्ट के सदस्य बजरंग बागड़ा भी चंपत राय से मिले। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन मुलाकातों की इनसाइड स्टोरी क्या है, फिर चंपत राय के पत्रों की विस्तार से जानकारी देंगे। तो चंपत राय की एक चिट्ठी और हलचल अचानक इतनी ज्यादा बढ़ गई। आज की बात करें तो मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी चंपत राय से मिले। कल देर शाम से गोविंद देवगिरी ने बैठक के लिए बात शुरू की। गोविंद गिरी और चंपत राय में सुबह मुलाकात का वक्त तय हुआ, जिसके बाद मुलाकात भी हुई है। देखिए, ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है तब से। ये आप देखिए, चिट्ठी लिखने के बाद किसके साथ मुलाकात, गोविंद देवगिरी जो कि कोषाध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, उनकी मुलाकात चंपत राय से हुई। बैठक के लिए बात शुरू हुई और इसके बाद सुबह मुलाकात का वक्त तय किया गया, जिसके बाद मुलाकात भी हुई। बैठक को गुप्त रखना चाहते थे कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, लेकिन वो हुआ नहीं। इससे पहले ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन चंपत राय से मिले। कृष्ण मोहन और चंपत राय के बीच एसआईटी को दिए बयान की चर्चा हुई, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। चंपत राय और कृष्ण मोहन के बीच करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। इसी तरह कल ट्रस्ट के सदस्य बजरंग बागड़ा भी चंपत राय से मिले। चंपत राय और बजरंग बागड़ा के बीच 45 मिनट तक मुलाकात हुई। बड़ी बात क्या है इन सबके बीच? बड़ी बात यह है कि कई बातों से नाराज बताए जा रहे हैं चंपत राय, ये सूत्र बता रहे हैं। चंपत राय को मनाने और समझाने की कोशिश शुरू हो गई है, यह भी सूत्र कह रहे हैं। तो सवाल यही है, क्या चंपत राय नाराज हैं? और अगर हां, तो किससे और क्यों? क्या उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है? इन सवालों का आधार चंपत राय की तरफ से लिखा गया पत्र है। यानी कई पत्र हैं, 2 पत्र तो सामने आ चुके हैं। एक खत चंपत राय ने राम भक्तों के नाम जारी किया, जबकि दूसरे पत्र में चंपत राय ने एसआईटी को जवाब भेजा। इन दोनों ही पत्रों में चंपत राय की तरफ से जो कहा गया वो नए सवालों को जन्म देता है। बिग वॉल पर चलेंगे, एक बार फिर से आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं, क्योंकि चंपत राय के 2 पत्र कल हमने आपको दिखाए थे। एक जो उन्होंने चंपत राय ने एक राम भक्तों के नाम पाती लिखी थी और एक्सप्रेस को शेयर किया था, और दूसरा उन्होंने जो एसआईटी को पत्र लिखा जो सामने आया था, वो 2 पत्र थे यहाँ पर। अब बड़ी बातें क्या हैं? उन्होंने लिखा चंपत राय की चिट्ठी में 7 बड़ी बातें क्या है। मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए। सबसे पहले जो राम भक्तों के नाम उन्होंने पाती लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए। दूसरा उन्होंने क्या लिखा, आरोपों पर मैंने मौन धारण कर लिया है। तीसरा उन्होंने पॉइंट जो लिखा जो अहम है वो है कि एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट गोपनीय थी। इनफैक्ट उन्होंने इसमें लिखा था परम गोपनीय थी। चौथा, एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। पांचवा, एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने पर बोलूंगा। यानी कह रहे क्योंकि अभी जांच जारी है, एसआईटी ने अंतरिम रिपोर्ट दी है, जब वो फाइनल रिपोर्ट दे देंगे तब मैं यहां पर क्रमानुसार जवाब दूंगा, ये लिखा था उन्होंने। अपना उत्तर दूंगा तो सत्य सामने आ जाएगा, ये भी कहा उन्होंने। और खुली पुस्तक की तरह मेरा प्रचारक जीवन है, 45 वर्षों के जीवन का वहां पर हवाला भी चंपत राय ने राम भक्तों के नाम लिखी पाती में दिया था। तो चंपत राय सीधे सीधे कह रहे हैं कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। ध्यान से देखें तो चंपत राय हैरानी जता रहे हैं कि एसआईटी की जिस प्राथमिक रिपोर्ट को गोपनीय रहना चाहिए था वो सार्वजनिक हो गई। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर देंगे तो सत्य सामने आ जाएगा। यहां पर एक सवाल है कि किस सत्य की बात कर रहे हैं चंपत राय? कैसा सत्य, कौन सा सत्य? चंपत राय आखिर किस सत्य की बात कर रहे हैं? सवाल इसके अलावा भी कुछ है। चंपत राय की राम भक्तों के नाम चिट्ठी से पहले भी सवाल थे और अब इस चिट्ठी के बाद भी नए सवाल उठने लगे, क्योंकि सवालों की ये कड़ी और आगे जाती है। आज की हलचल के तार एसआईटी को भेजे गए चंपत राय के जवाब से भी जुड़ते हैं, जो अब सामने आए। इसमें चंपत राय ने ट्रस्ट के सदस्य रहे अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। आइए बिग वॉल पर दिखाते हैं। चंपत राय ने अपने बयान में इस एसआईटी को भेजे पत्र में कहा है कि चढ़ावा काउंटिंग के लिए 6 फरवरी 2025 को अनिल मिश्र और एसबीआई के बीच एक एमओयू हुआ, जिसकी मंजूरी उनसे नहीं ली गई। एमओयू के बारे में इस पत्र में लिखा है उन्होंने, जो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं, और यहां पर हम उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काउंटिंग कक्ष में बदलाव की बात भी लिखी है। उसका जिक्र करते उन्होंने पूछा कि नियमों में ढिलाई कैसे दी गई। मेरा विचार है, चंपत राय कह रहे हैं कि मेरा विचार है कि बैंकों में जो नियम होते हैं वैसे ही नियम यहां लागू होने थे, लेकिन इनकी पूरी तरह अवहेलना की गई। इस बयान में वो ये भी लिखते हैं, ध्यान दीजिए, कि बैंक ने गणना के लिए जिन युवकों का चयन किया, गणना कर्मियों का, उन्हें हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में रखा गया था।
यानी जो साफ सफाई करते हैं वहां पर स्टाफ, उनके लिए रखा गया था। क्या ये उचित है? कुल मिलाकर अभी जो बातें सामने आ रही हैं उनमें चंपत राय अनिल मिश्रा की तरफ पूरी तरह से इशारा कर रहे हैं। सवाल सिर्फ यही नहीं है, इससे भी ज्यादा है, क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर अब तक कई जानकारियां सामने आई हैं। चढ़ावा देने वाले श्रद्धालुओं की तरफ से कई तरह के दावे भी किए गए, लेकिन अब पुलिस सूत्रों से नई जानकारी मिल रही है, जिसके मुताबिक राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद का खेल भी चल रहा था। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुराने फर्जी चढ़ावे की रसीद बुक बरामद हुई। अभियुक्तों ने इस बात को कबूला है कि वो सिर्फ चढ़ावा चोरी नहीं करते थे, बल्कि फर्जी रसीद काटकर चंदा देने वालों से पैसे भी ऐंठ लेते थे। तो अब आपको बताते हैं कि चढ़ावा चोरी के बाद फर्जी रसीद का यह खेल कैसे चलता रहा, सूत्रों ने क्या बताया, सबसे बड़ी बात यह खेल चलता कैसे रहा। आइए जरा बिगौल पर चलते हैं फिर से एक बार। मंदिर में चढ़ावा देने की इच्छा जताते श्रद्धालु, आप समझिए इसको, यह फर्जी रसीद का खेल कैसे। फिर मंदिर में चढ़ावा देने की जब इच्छा जताते श्रद्धालु, तो चढ़ावा देने वालों के संपर्क में रहते थे अभियुक्त। चढ़ावे की रिसीविंग के तौर पर उनको फर्जी रसीद दी जाती थी। टिन्नू, लवकुश, करुणेश और अनुकल्प ये फर्जी रसीद देते थे। यानी ये केवल चढ़ावा चोरी नहीं करते थे गिनते समय, ये फर्जी रसीद का भी खेल करते थे। अभियुक्तों की निशानदेही पर फर्जी रसीद बुक बरामद हुई है, ये सूत्र बता रहे। तो अब आपको आइए बताते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट का बही खाता ट्रस्ट की ओर से जो वित्तीय ब्यौरा जारी किया गया है वो क्या कहता है, जिसमें जो जानकारी सामने आई है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट का बही खाता, आप देखिए ये बही खाता क्या कहता है। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का ब्यौरा है, यानी एक पूरे वित्तीय वर्ष 2026 का इसमें ब्यौरा है। ब्याज सहित कुल आय 250 यानी 250 करोड़ से ज्यादा है। केवल चढ़ावे से ट्रस्ट को करीब करीब 100 करोड़ रुपए की आय मिली, 98.24 करोड़ टू बी प्रिसाइज। ब्याज से 151.8 करोड़ रुपए की आय दर्ज हुई है। आयोजनों और रखरखाव पर 91 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च हुए। 31 मार्च 2026 तक ट्रस्ट के पास 1876 करोड़ रुपए का फंड है। ये ट्रस्ट ने हिसाब दिया है। चलिए ये हिसाब तो ठीक है ट्रस्ट में जो दिया है, लेकिन जो चोरी हो गई उसका हिसाब अभी मिलना बाकी है कि और कितना गया कितना गायब है। गोविंद देवगिरी से मुलाकात के बाद क्या बोले राम मंदिर एडमिनिस्ट्रेटर गोपाल राव, अब आपको यह भी सुनना चाहिए। क्या बातचीत हुई बाबूजी? सहज मिलना था, मिलने के लिए आया था बस। क्या कुछ नया चीज देखने को मिलेगा अभी जो गए हैं राजकुमार दाजू बहुत बड़े किया गया है आज को मंदिर से बाहर किया गया, क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं, गलत है, गलत संदेश है। अरे गलत है। इस तरीके से आप क्या कहेंगे आप? बैठिए, बंद कराइए। मंदिर में हम रहेंगे। हाँ रहेंगे। ठीक है। गोपाल जी क्या बैंक चेंज होने वाला है? बैंक